वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी MSBT डिप्लोमा के स्कीम बेसिक मैथमेटिक्स का जो न्यू सिलेबस इंप्लीमेंट हुआ है उसके जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है विंटर 23 और समर 24 उनका एनालाइज करके कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे हम एनालाइज जो कर रहे हैं जो सब्जेक्ट है MSBT डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेमिस्टर 1 बेसिक मैथमेटिक्स, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका स्टडी आपको कहाँ पे करना है, उसके आपको वीडियो लेक्चर्स कहाँ पे मिलेंगे मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, अगर आपको विंटर 23 और समर 24 के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ पे फ्री मटेरियल में जाने के बाद आपको दोनों क्वेश्चन पेपर वहाँ पे मिल जाएंगे, दोनों का PDF फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आएंगे। देखिए लॉगरिथम का बेसिक डेफिनेशन जो है उसके न्यूमेरिकल एक ही न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। देखिए यहाँ पे एक ही न्यूमेरिकल आएगा 2 मार्क्स के लिए, उसके हिसाब से स्टडी आपको प्लान करना है। लॉगरिथम के जो बेसिक डेफिनेशन है उसका न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। देन ट्रिग्नोमेट्री में विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू, मतलब साइन 15, कॉस 15, टैन 15, देन टैन 75, ऐसे न्यूमेरिकल मोस्टली एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स के लिए, एकदम सिंपल है। देन फंक्शन, देखिए फंक्शन टॉपिक को आपको स्टडी करना ही करना है, सिंपली एक्स का वैल्यू रिप्लेस करना है और वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। फंक्शन में आपको बेसिक न्यूमेरिकल और इवन और ऑड का इवन फंक्शन इज इवन और ऑड ये आपको बताना होता है। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, ये आप इजीली स्टडी कर सकते हो। देखिए दोनों के मार्क्स मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, आपको मिल ही जाएंगे। देन डेरिवेटिव में देखिए डेरिवेटिव के बेसिक फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ फार्मूलाज, अगर फार्मूलाज आपके आ रहे हैं आपका अच्छी तरह कमांड है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन इसका न्यूमेरिकल यहाँ पे मोस्टली एग्जाम में आ सकता है। तो एक छोटा न्यूमेरिकल एक था वहाँ पे आ सकता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आपको मार्क्स मिलने ही मिलने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपको रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, सिंपल एक बेसिक फार्मूला है वो यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सेम स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला यूज़ करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो सिंपली ये 4 मार्क्स और 4 मार्क्स, तो 8 मार्क्स में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। देखिए आगे जाके मैं आपको बताऊंगा इसका स्टडी आपको कहाँ पे करने को मिलेगा। देखिए 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन, तो मैट्रिसेस और पार्शियल फ्रैक्शन, देखिए यहाँ पे कम से कम आपके 3 से 4 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 3 टाइप के न्यूमेरिकल है, लेकिन यहाँ पे एक ही न्यूमेरिकल एग्जाम में आया है। जो पुराने वाले क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है लास्ट ईयर के, एक ही क्वेश्चन पेपर उन्होंने एक ही न्यूमेरिकल उन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर पूछा है 4 मार्क्स के लिए, वो भी टाइप 3 का इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, मैट्रिसेस के ऊपर फोकस कीजिए। मैट्रिसेस का आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का न्यूमेरिकल स्टडी कीजिए। देन सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल स्टडी कीजिए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, 100% न्यूमेरिकल आपका 6 मार्क्स के लिए आएगा। देन देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको थोड़े से लेंथी टॉपिक मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, अगर यहाँ पे आप स्टडी करते हो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर न्यूमेरिकल, तो ये न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और 4 to 6 मार्क्स के लिए आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन और डीफैक्टराइजेशन का न्यूमेरिकल आपको स्टडी करना ही करना है। सिंपल फार्मूला है, 5-6 फार्मूला है, उनको आपको बाहर ऐड करना है और उसका यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आपने 4-5 भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए तो ये न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन। देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा एफर्ट लेंगे तो ये भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एकदम सिंपल है, ज़्यादा यहाँ पे आपको फार्मूला प्रिपेयर नहीं करना है, गिने चुने फार्मूला है, लेकिन आपको यहाँ पे फार्मूला का लंबा लिस्ट मिलेगा पूरे ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में। आप किस तरह एडजस्ट होते हो उसके हिसाब से आप स्टडी कीजिए, थोड़ा एफर्ट लोगे तो आप स्टडी कर सकते हो। मैं आपको सीक्वेंस भी बताऊँगा किस टॉपिक को पहले करना है और किस टॉपिक को बाद में करना है, एट द एंड वीडियो में आपको वो भी बताऊँगा। फिर ये टॉपिक आप स्टडी कीजिए, फैक्टराइजेशन। देन स्ट्रेट लाइन, देखिए एकदम सिंपल है। स्ट्रेट लाइन में 2 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे, 3 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए, लेकिन यहाँ पे 4 मार्क्स ही लिखा है मैंने। देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, फाइंड द पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। एकदम सिंपल बेसिक फार्मूलाज है, तीनों बेसिक फार्मूला यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। देखिए 3-3 मार्क्स, 2 न्यूमेरिकल आएंगे 3-3 मार्क्स के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 मार्क्स से कंसिडर किए, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। डेरिवेटिव, देखिए डेरिवेटिव थोड़े यहाँ पे फार्मूला ज़्यादा है और टॉपिक भी लेंदी है। अगर आपको अच्छी तरह आता है, अगर आपके पास टाइम है तो ही प्रिपेयर कीजिए। उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक तो एटलीस्ट आप फोकस कीजिए। लॉगरिथमिक फंक्शन का भी एक टॉपिक है, लेकिन देखिए यहाँ पे हार्डली आपके 3 या 4 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे, इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कम से कम 2। लेकिन स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, आपने कुछ प्रिपेयर किया है, स्टैटिस्टिक्स से कम 3 या 4 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे। उसमें से आपका मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, देखिए 6 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल आएंगे, देखिए यहाँ पे मैंने 4 मार्क्स ही कंसिडर किए। लास्ट वाला क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, वहाँ पे आएंगे मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। देखिए मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, देन रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, देन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वैरिएंस, एंड लास्ट में कोएफिशिएंट ऑफ द वैरिएंस। 2 आपको सेट दिए होंगे, कौन सा सेट आपका बेटर है आपको बताना है। देखिए 2 ही न्यूमेरिकल में कंसिडर करो, आप सॉल्व करोगे, उसमें से कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे 8 ही मार्क्स पकड़ रहा हूँ, 4 + 4 80 मार्क्स पकड़ रहा हूँ, फिर भी आपके यहाँ पे 30 मार्क्स हो रहे हैं। देखिए आपको किस तरह सीक्वेंस फॉलो करना है स्टडी करने का। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स टॉपिक स्टडी करना है, उसमें से मैट्रिक्स इन्वर्जन का अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको ए वाले न्यूमेरिकल सिंपल 3 फार्मूला है, इसका स्टडी करना है। देन आपको स्टैटिस्टिक्स में आना है, यहाँ पे सिंपल न्यूमेरिकल अवेलेबल है, देखिए इजीली सॉल्व कर सकते हो। देन आपको टाइम मिला तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जाना है, टाइम मिला तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जाना है। और सभी टॉपिक आपको फर्स्ट देखिए यहाँ पे मैट्रिसेस, पार्शियल फ्रैक्शन, सिर्फ डेरिवेटिव छोड़ के सभी आपको जो अपना जो ये जो चैनल है इसके प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको बेसिक मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज भी मैंने वहाँ पे दिया है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन सभी टॉपिक आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। और यहाँ पे डेरिवेटिव और फंक्शन, देखिए डेरिवेटिव और फंक्शन है तो आपको 2 टॉपिक मिलेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में। देखिए पुराने वाले स्कीम में वो 2nd सेमिस्टर में था, देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट फॉलो करोगे तो फंक्शन के न्यूमेरिकल तो प्रिपेयर कीजिए ही कीजिए, सिंपल है, हार्डली 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। अप्लाइड मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, जितने बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज बोला है उतना भी फॉलो किया तो आप इजीली यहाँ पे 30 मार्क्स तो इजीली ले सकते हो बेसिक न्यूमेरिकल स्टडी करके भी। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकॉन बटन है उसे प्रेस कीजिए तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।